नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी लवर पर। आप देख रहे 10 बड़ी खबरें सीधे उत्तर प्रदेश से। पहली खबर, प्राइवेट प्रैक्टिस पर डिप्टी सीएम का एक्शन, 2 बर्खास्त, 7 डॉक्टर और 2 सीएमओ पर भी लटकी तलवार। कानपुर के गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज जीएसवीएम के 2 चिकित्सा शिक्षकों पर प्राइवेट प्रैक्टिस के चलते गाज गिरी है। जांच रिपोर्ट के आधार पर दोनों चिकित्सा शिक्षकों को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है। वहीं कानपुर के जेके कैंसर संस्थान के निदेशक पर टेंडर में लापरवाही के आरोप लगे। इसके अलावा 7 डॉक्टरों व 2 सीएमओ भी कार्रवाई के घेरे में आ गए हैं। जीएसवीएम के न्यूरो सर्जरी विभाग में डा राघवेंद्र गुप्ता सह आचार्य के पद पर एवं डा स्वप्निल गुप्ता पैथोलॉजी विभाग में सहायक आचार्य के पद पर तैनात थे। दोनों डॉक्टर शासन के आदेशों की अवहेलना कर रहे थे, प्राइवेट प्रैक्टिस न करने का दावा कर रहे थे। मामले की कानपुर मंडलायुक्त द्वारा जांच कराई गई, जिसमें कानपुर के न्यूरॉन हॉस्पिटल में प्राइवेट प्रैक्टिस करने की पुष्टि हुई, जिसके बाद दोनों को बर्खास्त कर दिया गया है। दूसरी खबर, 11 करोड़ के धान घोटाले में बड़ी कार्रवाई, पीसीएफ जिला प्रबंधक अमित चौधरी सेवा से बर्खास्त। वर्ष 2023-24 में बस्ती मंडल में धान खरीद और सीएमआर डिलीवरी में हुई अनियमितताओं के मामले में पीसीएफ सिद्धार्थनगर के निलंबित जिला प्रबंधक अमित कुमार चौधरी को बर्खास्त कर दिया गया है। पूरे मामले की जांच आर्थिक अपराध अनुसंधान संगठन ईओडब्ल्यू को सौंपी गई है। सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर के निर्देश पर हुई जांच में बस्ती मंडल में 11.9 करोड़ रुपए की अनियमितता पाई गई थी। धान खरीद और सीएमआर की डिलीवरी मामले में वित्तीय वर्ष 2023-24 में सिद्धार्थनगर, बस्ती व संत कबीर नगर के बड़े पैमाने पर घोटाला हुआ था। जांच में दोषी पाए गए पीसीएफ के अधिकारियों और कर्मचारियों समेत इस घोटाले में शामिल लोगों पर अनियमितता और वित्तीय नुकसान के मामलों में 10 एफआईआर करवाई गई थी। दोषी अधिकारियों व क्रय केंद्र प्रभारियों में से 6 अभियुक्तों की गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। तीसरी खबर, योगी सरकार करेगी टूरिज्म साइट्स की ब्रांडिंग, दुनिया की 12 भाषाओं में होगा यूपी की खूबसूरती का बखान। योगी सरकार ने पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए एक नई पहल की है। पर्यटन विभाग ने हाल ही में उत्तर प्रदेश के पर्यटक आकर्षणों को वैश्विक मंच पर प्रदर्शित करने के लिए एनामॉर्फिक फिल्मों के निर्माण के लिए कदम बढ़ा दिया है। विभाग के अनुसार इस परियोजना में उत्तर प्रदेश के 12 प्रमुख पर्यटक सर्किट्स, रामायण सर्किट, कृष्ण ब्रज सर्किट, महाभारत सर्किट, बौद्ध सर्किट, शक्तिपीठ सर्किट, आध्यात्मिक सर्किट, सूफी कबीर सर्किट, जैन सर्किट, बुंदेलखंड सर्किट, वन्य जीव और इको टूरिज्म सर्किट, क्राफ्ट सर्किट और स्वतंत्रता संग्राम सर्किट को 120 सेकंड की एनामॉर्फिक फिल्मों के माध्यम से प्रदर्शित किया जाएगा। चौथी खबर, काशी, मथुरा, अयोध्या में अपना घर का सपना होगा पूरा, योगी सरकार ला रही नई आवासीय योजनाएं। यूपी के धार्मिक शहरों काशी, मथुरा, अयोध्या और प्रयागराज में अपना घर का सपना पूरा हो सकता है। यूपी की योगी सरकार प्रदेश के धार्मिक शहरों के प्रति लोगों में बढ़ते हुए आकर्षण को देखते हुए नई आवासीय व व्यावसायिक योजनाएं लाने जा रही हैं। इसमें लोगों की जरूरत के आधार पर मकान बनाने के लिए भूमि दी जाएगी और होटलों व मॉल बनाने के लिए बड़ी कंपनियों के लिए भूमि आरक्षित की जाएगी। ये योजनाएं खासकर अयोध्या, वाराणसी, प्रयागराज और मथुरा जैसे शहरों में पहले लाई जाएंगी। शासन ने इस संबंध विकास प्राधिकरणों और आवास विकास परिषद से प्रस्ताव मांगा है। राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण नए शहर प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की है। इस योजना में विकास प्राधिकरणों को कर्ज के तौर पर भूमि खरीदने के लिए पैसे दिए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में धार्मिक पर्यटन तेजी से बढ़ा है। खासकर अयोध्या और काशी आने वालों की संख्या में भारी वृद्धि हुई है। इसके चलते प्रदेश के अन्य धार्मिक स्थलों खासकर मथुरा, विंध्याचल, चित्रकूट और प्रयागराज में भी काफी संख्या में लोग आ रहे हैं। धार्मिक शहरों में आवास और व्यावसायिक प्रतिष्ठान की मांग में भी काफी इजाफा हुआ है। पांचवी खबर, मिर्जापुर में पुलिस की ताबड़तोड़ मुठभेड़, 3 क्रिमिनल का हाफ एनकाउंटर। उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर जिले में ऑपरेशन लंगड़ा के तहत जिले की पुलिस ने सोमवार को अलग अलग अपराधों में 4 अपराधियों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है, जिसमें से 3 के पैर में गोली लगी है। तीनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पहली घटना, अहरौरा थाना क्षेत्र में 2 गो तस्करों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया। अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि अपराध रोकथाम एवं अपराधियों की धरपकड़ के तहत सोमवार को मुठभेड़ में 2 गौ तस्करों के पैर में गोली लगी। उनके पास से 25 गौंश और 2 अवैध तमंचा बरामद किया गया है। छठी खबर, यूपी में योगी सरकार ने भी तोड़ी आतंकियों की कमर, 8 साल में 142 स्लीपिंग मॉड्यूल गिरफ्तार। एक ढेर भारत द्वारा आतंकवाद के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन सिंदूर के बीच एक बयान में दावा किया गया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार ने पिछले 8 वर्षों में न केवल अपराधियों की कमर तोड़ी
बल्कि उत्तर प्रदेश में आतंकवादी संगठनों के स्लीपिंग मॉड्यूल, सहयोगी और असामाजिक तत्वों को भी पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया है। इस दौरान योगी सरकार ने न सिर्फ आतंकियों के नेटवर्क को ध्वस्त किया, बल्कि आतंकवाद का वित्त पोषण, धार्मिक उन्माद, फर्जी दस्तावेज व विदेशी घुसपैठ पर भी प्रहार किया। उप्र सरकार ने पिछले 8 वर्षों में जहां एक ओर 230 दुर्दांत अपराधियों को मुठभेड़ में ढेर किया, वहीं दूसरी ओर आतंकवादी संगठनों के 142 सहयोगियों को गिरफ्तार किया है और एक को मार गिराया है। इसमें कहा गया है कि इनमें से 131 सहयोगी आतंकवादी संगठनों के सदस्यों को पनाह देने के साथ साथ उन्हें गोपनीय सूचनाएं पहुंचाते थे। 7वीं खबर, यूट्यूबर एल्विश यादव को हाईकोर्ट से बड़ा झटका, सांप के जहर और ड्रग्स के इस्तेमाल का चलेगा केस। यूट्यूबर एल्विश यादव को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। यूट्यूबर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर एल्विश की याचिका को हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। दरअसल एल्विश यादव ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की शरण ली थी। उसने रेव पार्टी आयोजित करने और सांप के जहर के दुरुपयोग के आरोप में दर्ज मुकदमे की चार्जशीट और सम्मन आदेश रद्द करने की मांग में याचिका दाखिल की थी। एल्विश यादव पर आरोप है कि वह रेव पार्टियों का आयोजन करता था, जहां विदेशी नागरिक भी बुलाए जाते थे, जो लोगों को सांप के जहर और अन्य मादक पदार्थों का सेवन कराते थे। सूचना देने वाले ने आरोप लगाया कि जब उसने एल्विश यादव से संपर्क किया तो एल्विश यादव ने उसे राहुल से मिलवाया, जिसने रेव पार्टी आयोजित कराने पर सहमति दी। चार्जशीट दाखिल होने के बाद गौतम बुद्ध नगर की एसीजेएम प्रथम की अदालत ने सम्मन भी जारी किया। 8वीं खबर, दरोगाओं की अब हर महीने परीक्षा, फेल हो जाने पर सजा। इस जिले में शुरू हुआ ऑपरेशन कर्तव्य निष्ठा। जनता की फरियाद का समाधान करने वाले दरोगाओं की हर महीने परीक्षा होगी। इसके लिए अलीगढ़ जिले के देहात क्षेत्र में ऑपरेशन कर्तव्य निष्ठा शुरू किया गया है। इसमें बाकायदा 25 मानदंड तय किए गए हैं, जिनके आधार पर दरोगाओं के कामकाज का आकलन होगा। जो बेहतर काम करेगा उसे इनाम मिलेगा, जिसके नंबर कम आएंगे उसे दंड दिया जाएगा। फिलहाल देहात क्षेत्र के 16 थानों में यह ऑपरेशन लागू किया गया है। यहाँ 300 से अधिक दरोगा हैं। इनमें कुछ प्रशिक्षु दरोगा भी अपनी ट्रेनिंग पूरी कर चुके हैं। ऐसे में थाना प्रभारी का प्रभार करने व दरोगाओं का काम उन्हीं से सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से ऑपरेशन की शुरुआत की गई है। कॉर्पोरेट की तर्ज पर हर काम की ट्रैकिंग होगी। इसके लिए प्रत्येक थाने पर नियुक्त क्राइम इंस्पेक्टर व वरिष्ठ उप निरीक्षकों को नोडल बनाया गया है, जो दरोगाओं का मार्गदर्शन करेंगे और मैनेजमेंट का पाठ भी पढ़ाएंगे। 9वीं खबर, यूपी के माध्यमिक स्कूलों में संविदा शिक्षकों के 5000 पदों पर भर्ती। जल्द शिक्षा विभाग ने भेजा प्रस्ताव। प्रदेश के माध्यमिक स्कूलों में संविदा कंप्यूटर शिक्षकों के 5000 पदों पर जल्द ही भर्ती होगी। इससे कक्षा 9 से 12 तक के पाठ्यक्रम में शामिल कंप्यूटर साइंस विषय की सुचारू रूप से पढ़ाई हो सकेगी। शिक्षा विभाग ने कंप्यूटर साइंस के करीब 5000 शिक्षकों की भर्ती के लिए शासन को प्रस्ताव भेजा है। शासन की मंजूरी के बाद इस दिशा में कवायद शुरू की जाएगी। दरअसल माध्यमिक के सभी कक्षाओं के कोर्स में 20 वर्ष से अधिक समय से कंप्यूटर साइंस विषय शामिल है। फिर भी विभाग अब तक नियमित शिक्षकों की भर्ती नहीं कर सका है। वर्ष 2018 में कंप्यूटर के 1673 सहायक अध्यापक की भर्ती के लिए विज्ञापन निकाला गया, लेकिन मात्र 36 शिक्षकों की भर्ती हुई। नई भर्तियों के बाद कक्षा 9 से 12 तक के पाठ्यक्रम में शामिल कंप्यूटर विषय की पढ़ाई पूरी हो सकेगी। इस संबंध में जिले स्तर से विभागीय मुख्यालय को लगातार स्मरण पत्र भेजे जा रहे थे, जिसमें कंप्यूटर साइंस के शिक्षक के अभाव में कोर्स में शामिल होने के बाद भी इस विषय की पढ़ाई प्रभावित होने की बात का उल्लेख किया जा रहा था। 10वीं खबर, उन्नाव में 4000 करोड़ का निवेश करेगा यूएई का शाही परिवार। मछली पालन में यूपी बनेगा सबसे बड़ा गढ़। संयुक्त अरब अमीरात, यूएई का शाही परिवार उन्नाव में मत्स्य पालन में बड़ा निवेश करेगा। यूएई के शाही परिवार के सदस्य और इक्वाब्रिज होल्डिंग्स के चेयरमैन शेख अहमद बिन मना बिन खलीफा अल मखतूम ने $461 मिलियन, करीब 4000 करोड़ रुपए के निवेश को मंजूरी दे दी है। दुबई में मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने शेख मखतूम को राज्य सरकार की ओर से पूरे सहयोग का आश्वासन देते हुए यूपी आने का न्योता भी दिया। उन्नाव इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में होने वाले इस निवेश से राज्य में मत्स्य पालन को नई दिशा मिलेगी और यूपी बड़ा गढ़ बनकर उभरेगा। शाही परिवार की होल्डिंग कंपनी इस रकम का निवेश फिश हैचरी, फिश प्रोसेसिंग प्लांट, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और फिश फीड प्लांट में करेगी। पूरा प्रोजेक्ट यूपी एग्रीज प्रोजेक्ट का हिस्सा होगा। इस बड़े प्रोजेक्ट को यूपी में लाने के लिए विश्व बैंक की भूमिका अहम रही। ऐसे ही एक प्रोजेक्ट में विश्व बैंक और शाही परिवार मॉरिशस में साथ काम कर रहे हैं। धन्यवाद। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और यूपी लवर को सब्सक्राइब करना ना भूलें।